हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर यदि गेमिंग पे टीडीएस कट चुका है तो असेसमेंट ईयर 24-25 में जब हम अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो क्या उसका रिफंड हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आज आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो गेमिंग देखिए दो तरीके की होती है, एक तो होता है ऑफलाइन गेमिंग और दूसरा होता है ऑनलाइन गेमिंग। अब ऑनलाइन गेमिंग में भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आप गेमिंग वगैरह करते हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, रमी सर्किल हो गया, लूडो हो गया, इसके बाद बिंगो कैश हो गया, स्टॉप बक हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप यहाँ पे हैं जिसपे कि गेमिंग्स वगैरह की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो भी आप यहाँ से विनिंग करते हैं उस पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो इनकम टैक्स रूल गेमिंग के टैक्सेशन के बारे में क्या कहता है, तो गेमिंग के टैक्सेशन के लिए स्पेशली दो सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 115BB और जो सेकंड है वो है सेक्शन 115BBJ। इंपॉर्टेंट है सेक्शन 115BB में किस टाइप की गेमिंग कवर की गई है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने लॉटरी से या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग या बेटिंग, हॉर्स रेसिंग या टीवी शोज वगैरह, यहाँ से आप जो कुछ भी प्राइज अर्न करते हैं उसको सेक्शन 115BB में कवर किया गया है। गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि बाद में सेक्शंस में चेंज कर दिया। जो लोग ऑनलाइन गेमिंग्स करते हैं ना, जैसे भी आपने प्लेटफॉर्म देखा था, इस प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन कोई भी यदि गेम खेलते हैं तो उस पे जो भी टैक्सेशन वगैरह चार्ज होगा वो 115BBJ के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। तो दोस्तों आपको चाहे सेक्शन 115BB का अर्निंग्स हुआ हो या सेक्शन 115BBJ का अर्निंग हुआ है, इस पे किस तरीके से टैक्स चार्ज होगा। तो देखिए बेसिकली जो भी प्लेटफॉर्म आपको पेमेंट कर रहा है, जहां से भी आपने गेम से अर्निंग किया हुआ है, ऑफलाइन गेमिंग्स में जो भी प्राइज मनी टीवी शोज वगैरह में आप जीतते हैं, हॉर्स रेसिंग वगैरह करते हैं, तो जो पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है वो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस कंप्लायंस करे। तो देखिए टीडीएस जो इसमें डिडक्ट होता है उसके लिए सेक्शंस अलग बनाए गए हैं। यदि सेक्शन 115BB के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कवर्ड होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पे जो भी टीडीएस कटेगा वो सेक्शन 194B और सेक्शन 194BB के अकॉर्डिंग कटेगा। तो सेक्शन 194BB बेसिकली हॉर्स रेसिंग के अर्निंग्स पे टीडीएस डिडक्ट होता है और रिमेनिंग जो भी आपके सोर्सेस है उस पे टीडीएस 194B में डिडक्ट होता है। और जो ऑनलाइन गेमिंग का जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो सेक्शन 194BA के अकॉर्डिंग डिडक्ट होता है। जब आप अपनी 26AS को ओपन करते हैं तो वहां पे जो भी डिडक्टर है वो इस पर्टिकुलर सेक्शंस में ही आपकी जो टीडीएस वहां पे रिपोर्ट करता है। तो आपको ये ध्यान देना है क्योंकि ये टीडीएस जो भी डिडक्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग ही आईटीआर में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब दोस्तों ये एक स्पेशल रेट की इनकम होती है, ठीक है, जिसपे कि टीडीएस जो कटेगा वो स्लैब रेट से नहीं कटेगा, स्पेशल रेट से होगी। 30% के रेट से टैक्स चार्ज होगा। तो देखिए जो टीडीएस वगैरह कैलकुलेट होता है वो नेट विनिंग्स से कैलकुलेट होता है। दोस्तों नेट विनिंग्स निकालने का भी एक फार्मूला होता है। वैसे जिस भी प्लेटफॉर्म से आप अपने अर्निंग्स कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उस पर आपको स्टेटमेंट अवेलेबल होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो नेट विनिंग्स को निकालने का सिंपल चीज है कि जो भी आपकी टोटल अर्निंग्स हो रखी है उसमें से ओपनिंग बैलेंस और फ्रेश डिपॉजिट को आपको माइनस कर देना। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपीज एंट्री फीस आपने प्लेटफॉर्म पे पे की ऑनलाइन गेमिंग के लिए और आपने 1000 से 40,000 रुपीज आपने अर्निंग्स किया। इस केस में किस तरीके से टीडीएस डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 40,000 रुपीज की टोटल अर्निंग्स हुई और 1000 रुपीज आपके बैलेंस में पड़े हुए थे, इसका डिफरेंस हो गया 39,000। इस पे 30% के रेट से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 11,700 और 39,000 में से 11,700 को आप माइनस कर देंगे। ये अमाउंट क्या हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और दोस्तों आप जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो जो आपके ये जिस पे टीडीएस कटा है ना 39,000 पे
टीडीएस कटा है, इस अमाउंट को आपको अपने आईटीआर में शो करना पड़ता है। जो आपके बैंक अकाउंट में आया है इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ना थ्रेशोल्ड लिमिट भी इंपॉर्टेंट है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो यदि सेक्शन 115 में आपकी इनकम कवर्ड होती है तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपीज का है। 10,000 रुपीज के ऊपर यदि आपने कोई भी विनिंग्स करी है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा 30% के रेट से। लेकिन दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग है ना सेक्शन 115 BBJ का, इसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। यदि आपने 10 रुपए की भी नेट विनिंग्स की है तो उस पे भी टीडीएस 30% के रेट से डिडक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी आप गेमिंग टैक्सेशन को कंसीडर कर रहे हैं आईटीआर में लेने के लिए तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑनलाइन गेमिंग हो या ऑफलाइन गेमिंग हो, इस पे आपके शुरू में कुछ ना कुछ तो खर्च आपके होते ही हैं। जैसे कि आप यदि किसी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन करा जा रहे हैं तो कुछ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वगैरह आपके लग सकते हैं, या ऑफलाइन गेमिंग्स वगैरह भी आप कर रहे हैं तो आप कहीं भी जगह जा रहे हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस है, या कोई भी ब्रोकर वगैरह के माध्यम से जा रहे हैं तो वो भी आपसे चार्जेस वगैरह लेता है। तो कोई भी एक्सपेंसेस आपके गेमिंग पे हो रखे हैं तो दोस्तों आप अपनी आईटीआर में उसका कोई भी अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 58 का सब सेक्शन 4 ये कहता है कि गेमिंग्स पे कोई भी आपको एक्सपेंसेस यदि हो रखा है तो उसका डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा, विच मीन्स कि आप अपने इनकम में से इन खर्चे को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट ये है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। अब कई बार क्या होता है कि जो भी आप गेम खेलते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि आपको हर बार आप पैसे जीतते ही हैं, आपको लॉस भी होता है। तो क्या जो लॉसेस आपको गेमिंग में हो रखी है ऑनलाइन या ऑफलाइन में, क्या आप उसको किसी दूसरे इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं या फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं? तो दोस्तों यदि मान लीजिए कि अपने ऑफलाइन गेमिंग्स में क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, टीवी शोज हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, लॉटरी हो गया, आपको यहाँ पे गेन हो रखा है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग्स में आपको लॉस हो रखा है, तो क्या आप ऑनलाइन गेमिंग के लॉस को इस जो ऑफलाइन गेमिंग्स की जो भी प्रॉफिट है, जो भी गेन है, क्या उससे आप एडजस्ट करा सकते हैं? आंसर इज नो। आप किसी भी प्रकार का सेट ऑफ जो भी लॉस हो रखा है ना तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं और ना ही आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं अगले असेसमेंट ईयर में कि वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में फिर सेट ऑफ हो सके, तो ये अलाउड नहीं है। सेकेंड पॉइंट है सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड ऑफ इनकम। अब जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है कि इंट्रा हेड सेट ऑफ, इंटर हेड सेट ऑफ का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो क्या आपको जो भी ऑनलाइन गेमिंग्स ऑफलाइन गेमिंग्स में आपको लॉस हो रखे हैं तो क्या आप उसको दूसरे सोर्सेस ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? अब दूसरे सोर्सेस ऑफ इनकम का मतलब हो गया दोस्तों कि आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो रखी है, या फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रखी है, कैपिटल गेन हो रखा है, या फिर अदर सोर्सेस की इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट हो सेव हो गया, या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गया, कुछ भी सोर्सेज हो सकते हैं। तो इनसे आपको जो भी कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप अपने ऑनलाइन गेमिंग्स ऑफलाइन गेमिंग्स के लॉस को आप इससे सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और है कि लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लॉसेस होते हैं, और मान लीजिए कि आपको F&O में लॉस हो गया, आप उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन गेमिंग और ऑफलाइन गेमिंग्स में आपको गेन हो रखा है, तो क्या आप उस गेन को इस पर्टिकुलर F&O के लॉस को सेट ऑफ करा सकते हैं? आंसर इज नो। कोई भी क्रॉस एडजस्टमेंट गेमिंग के इनकम से नहीं हो सकता है और ना ही लॉस से हो सकता है। सिंपल सी चीज है, आपको गेन यदि हुआ है तो उसमें 30% का जो भी टीडीएस कटा उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी आईटीआर में गेमिंग से होने वाले जो भी अर्निंग्स हैं उसको आप कहाँ पे दिखाएंगे? तो आपको अदर सोर्सेस में दिखाना है। आप यदि किसी अदर हेड में दिखा देंगे तो तुरंत आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस आ जाएगी कि आपका ये जो इनकम है अदर सोर्स का है और आपने इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखा दिया या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी में दिखा दिया, तो आपको प्रॉपर हेड में इसे शो करना जरूरी होता है। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि यदि हमने ऑनलाइन गेमिंग करी है, ऑफलाइन गेमिंग करी है, हमारी टीडीएस कट चुकी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्या हमको इसका रिफंड मिलेगा? तो इसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है।
आपने अपनी आईटीआर कब फाइल की थी? क्या आपने 5 जुलाई के पहले फाइल किया था या आपने 5 जुलाई 2024 के बाद फाइल किया था? यदि आपने अपनी आईटीआर को 5 जुलाई के पहले फाइल किया था और आपकी आईटीआर प्रोसेस भी हो चुकी थी, तो दोस्तों उस केस में जो भी आपके ऑनलाइन गेमिंग से ऑफलाइन गेमिंग से टीडीएस वगैरह आपके कटे थे, उसके जो टीडीएस रिफंड था वो अलाउड था। अब टीडीएस रिफंड का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो भी रिफंड आपको मिल रहे थे वो आपको 87A जो रिबेट मिलता है उसमें एडजस्टमेंट करने से मिल रहे थे। मतलब यहाँ पे हो गया कि 5 जुलाई के पहले 87A की जो रिबेट थी ना, वो न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में अवेलेबल थी। वो चाहे नॉर्मल रेट की इनकम हो या फिर स्पेशल रेट की इनकम हो। लेकिन दोस्तों 5 जुलाई के बाद सिचुएशन चेंज हो गई। 5 जुलाई के बाद आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही केवल ये अलाउड था, स्पेशल रेट वाली जो भी रिफंड वगैरह थे। मतलब कि 87A की जो रिबेट थी वो 5 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउड थी, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में उसको कंप्लीटली हटा दिया गया। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रेजिम में स्पेशल रेट की इनकम दिखाना चाहता था और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता था, ठीक है, तो उसको स्पेशल रेट के लिए कोई भी 87A में रिबेट मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि 5 जुलाई के बाद आपने लेट सपोज आईटीआर आपने फाइल की, यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते तो आपको रिबेट मिल जाता और आपको रिफंड भी मिल जाता इन गेमिंग्स की इनकम पर। लेकिन आप न्यू टैक्स रेजिम में यदि फाइल किए हैं तो उस केस में आपको इस पे एक रिबेट तो आपको मिलेगा ही नहीं, स्पेशल रेट पे तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, आपने अपनी आईटीआर लेट सपोज कि 5 जुलाई के पहले आपने फाइल की थी, ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की थी और आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई है अभी जाके, तो आपकी जो भी रिफंड वगैरह होंगे ऑनलाइन गेमिंग्स का यदि 87A एडजस्ट करने के बाद वो तो आपको क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपने अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में 5 जुलाई के पहले फाइल किया था और अभी जाके आपकी आईटीआर प्रोसेस हो रही है, तो अब दोस्तों क्या, उस समय तो आपने रिफंड वगैरह क्लेम किया था, आपको रिबेट वगैरह मिला था, लेकिन दोस्तों अभी जब आईटीआर आपकी प्रोसेस हो रही है तो वहां डिमांड की लायबिलिटी के साथ प्रोसेस हो रही है। अब लोगों से क्या हो रहा है, लोगों से अब वो जो रिफंड क्लेम किए थे उसका पैसा उनसे मांगा जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 5 जुलाई के बाद जो स्पेशल रेट वाली जो इनकम होती थी उस पे जो 87A का जो रिबेट था उसको हटा दिया गया। इसके वजह से दोस्तों लोगों को ऑनलाइन गेमिंग्स पे कोई भी रिफंड अब वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा उनको डिमांड की नोटिस रिसीव हो जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने आईटीआर कौन से रेजिम में फाइल किए और कब आपने फाइल किए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।